अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का है। ये हमने यहाँ पे एक ज़िप बनाए हैं इस तरह से, और एक ज़िप हमने इस साइड बनाए हैं। ये देखें, ये देखो अंदर एक पॉकेट बनाए हम। तो आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम ये बनाना सीखते हैं। इसके लिए देखो, ये इस तरह से मैंने ये 2 पीसेस लिए हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच। हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस पे यहाँ पे हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और इसमें हमें हार्ट शेप की निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान बना लिए। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। देखो, इस तरह से ये मैंने दोनों पीसेस की कटिंग कर ली। अब एक हम साइड में रखेंगे और दूसरे पे हम इस तरह से यहाँ से इसे 2.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से एक निशान लगा के कट करेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। अगर आपको पॉकेट नहीं लगाना है तो ये स्किप कर सकते हो। ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी लाइनिंग वाला पीस है, ये जिप है। ये देखो, इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये मैंने 6.5 इंच का ली है और ये मैंने रबर शीट ली है और एक ये ब्लैक वाला पीस ली है, ये लाइनिंग वाला। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, फिर ये रबर शीट रखेंगे, फिर ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ से रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये जो दूसरा हमारा पीस है उसे देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये रबर शीट रखेंगे और ये हमारी लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। अब यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे जैसे इसमें किए हैं। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसे सिलेंगे। इसे 1 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे और ये जो हमारी है इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारी लाइनिंग वाली पीस है उसे इस तरह से रखेंगे। इसके बराबर मैं रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग करके ऊपर टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो है हमारा ये दूसरा पीस इस तरह से रखेंगे। ये हमारी रबर शीट इस तरह से रखेंगे और नीचे जो ये हिस्सा है यहाँ पे हम ये इस तरह से हमारी ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिए। अब एक दूसरा पीस लेंगे, ये नीचे रखकर बराबर इसकी स्टिचिंग करेंगे जिस शेप में, फिर हमें एक पॉकेट यहाँ पे मिलेगा। देखो, ये हमारी ये पॉकेट बन के रेडी हो गई है। ये देखो, इस तरह से ये हमारा दूसरा पीस है जो कि मैंने नीचे रखकर इसकी स्टिचिंग कर चुके हूँ। ये हम पॉकेट बनाएंगे। ये मेरा डबल पीस है जो मैंने ली हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 7 इंच और इसकी चौड़ाई ली हूँ 5 इंच। यहाँ मैंने स्टिचिंग नहीं की हूँ तो इसे हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। इसे बराबर इसके सारे कोने निकाल कर इस तरह से अब इसे हम इस तरह से रखेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इसे यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग करके ये पॉकेट हमने रेडी की है। अब हम स्टेप बनाएंगे। इसके लिए देखो इस तरह से मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच और ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको छोटी बड़ी जितनी भी करनी हो। मैं 33.5 इंच ली हूँ। इसे सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1 2 इस तरह से 3 इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी करेंगे पूरा। तो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये देखो इस तरह से एक ज़िप लेंगे। इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने 13 इंच ली हूँ। इसके अंदर सबसे पहले रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने स्टिचिंग करके ये पॉकेट हमने रेडी की है। अब हम स्टेप बनाएंगे। इसके लिए देखो इस तरह से मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच और ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको छोटी बड़ी जितनी भी करनी हो। मैं 33.5 इंच ली हूँ। इसे सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1 2 इस तरह से 3 इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी करेंगे पूरा। तो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये देखो इस तरह से एक ज़िप लेंगे। इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने 13 इंच ली हूँ। इसके अंदर सबसे पहले रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ इस तरह से। ये देखो ये 2 इंच का इसकी चौड़ाई का मैंने एक पीस ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 20 इंच। और सेम मैंने ये लाइनिंग वाला पीस भी ऐसे ली हूँ और ये रबर शीट भी मैंने ऐसे ली हूँ इसी तरह से। इसे सबसे पहले जो हमने स्टेप बनाए हैं, सबसे पहले हम इसे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे सीधे पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद रबर शीट रखेंगे, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रखेंगे। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पीछे हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सेम उसी तरह से हम इसे इस तरह सीधा पे सीधा रखेंगे। और ये जो स्टेप का दूसरा हिस्सा इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हमारी मेन फैब्रिक, फिर रबर शीट इस तरह से आएगा और ये नीचे से इस तरह से लेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने दोनों तरफ स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये हमारा स्टेप है, इसे बराबर इस तरह से करेंगे। जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग करेंगे हम और इस वाले हिस्से पे इसे बीच पे इस तरह से दोनों निशान लगा देंगे। और ये जो हमने बनाए हैं उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस साइड से। ये देखो इस तरह से रखेंगे और इसकी पूरी जिस तरह से हमने हार्ट शेप बनाया उस पर पूरी स्टिचिंग करेंगे। देखो ये हमने यहाँ से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो दूसरा पीस है हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पे जो हमने रनर पे निशान लगाए थे उसे इस तरह से रखकर स्टेप अंदर करके ऐसे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों तरफ स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे, जिप वाले हिस्से से इसे इस तरह से। ये ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर से हम इसे इस तरह से करने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे बैठने वाली स्टिचिंग करेंगे। और ये जो हिस्सा है इसे भी हम इस तरह से बैठने वाली स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का है। ये देखो ये हमारा एक जिप बन के रेडी हुआ है इस साइड। और इस तरह से जो ये हमने अंदर बनाए हैं, ये देखो इस तरह से ये हमारा बेस है, ये अंदर ये हमारी पॉकेट है।
अब इसे डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास अगर कुछ है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास देखो इस तरह का फ्लावर है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बनाना भी बहुत आसान है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।